Good morning, my dear students. So, students, now in today's lecture, we are going to revise the remaining part of our EVS. तो आज के लेक्चर में जो पार्ट बचा हुआ था वो रिवाइज हम करने वाले हैं. So, students, are you ready to recap the next topic? Very good. So, kindly open your EVS combined book, page number 81. तो अभी आपका EVS combined book का पेज नंबर 81 खोलो. So let's start with our next topic. So the topic is drama. ड्रामा यानी क्या? तो वहाँ पे हम अलग अलग एक्टिंग्स करते हैं, अलग अलग एक्शंस करते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं, उसको ही हम ड्रामा कहते हैं. ड्रामा यानी क्या? तो ड्रामा मतलब जहाँ पे हम अलग अलग एक्टिंग, अलग अलग एक्शंस, अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, उसको ही हम ड्रामा कहते हैं. जैसे एग्जांपल, रोने का ड्रामा करते हैं. अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम क्या करते हैं? ड्रामा करते हैं ना, रोने का ड्रामा. सो इट्स कॉल्ड एज ड्रामा. उसमें हम फर्स्ट टॉपिक हम रिवाइज करने वो है इमिटेशंस ऑफ साउंड. फर्स्ट टॉपिक जो हम रिवाइज करने वाले हैं वो है इमिटेशंस ऑफ साउंड. इमिटेशंस ऑफ साउंड्स में हम देखने वाले अलग अलग व्हीकल्स, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग बर्ड्स के साउंड्स, किस प्रकार का साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं. जैसे यहाँ पे उन्होंने व्हीकल्स में मोटर बाइक दिए, मोटर बाइक से साउंड होता है. फिर बस से अलग साउंड प्रोड्यूस होता है. फिर ट्रेन से अलग साउंड प्रोड्यूस होता है. एलोप्लेन से अलग साउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये जो व्हीकल्स है इनसे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है. जिससे आपने देखा होगा जब मोटर बाइक चालू होती है तो उनसे अलग साउंड आता है. यस और नो? फिर जब बस चालू होती है तभी बस से अलग साउंड प्रोड्यूस होता है. फिर जब ट्रेन चालू होती है उससे अलग साउंड प्रोड्यूस होता है. और फिर येलोप्लेन चालू होती है तभी उससे अलग साउंड प्रोड्यूस होता है. तो ये व्हीकल्स थे. फिर उन्होंने हमें यहाँ पे बोला है कि एनिमल्स कौन से? सो एनिमल्स लाइक लायन, काव, पैरेट. लायन जब रोर करता है तभी वो साउंड प्रोड्यूस करता है. काव जब चिल्लाती है तभी अलग साउंड प्रोड्यूस होता है. पैरोट जब साउंड प्रोड्यूस करते तभी अलग साउंड होते. तो ये एनिमल्स, बर्ड्स के साउंड थे. फिर कैट, डॉग, क्रो. कैट जब वॉइस निकलती है तो वो अलग साउंड रहता है. डॉग बार्क. देन क्रो ऑल्सो रिमूव सम अदर साउंड. सो यहाँ पे हमने अलग अलग व्हीकल्स एंड अलग अलग बर्ड्स एंड एनिमल्स के साउंड देखे. व्हीकल्स में हमने मोटर बाइक, ट्रेन, बस एंड एलोप्लेन देखा. फिर एनिमल्स में लायन, काव, कैट एंड डॉग देखा. एंड फिर बर्ड्स में पैरोट एंड क्रो देखे. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट टॉपिक. ओके, लेट्स मूव फर्दर. फिर उसके बाद हमने पेज नंबर 82 पे नेक्स्ट टॉपिक देखा, दैट वाज सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी जहाँ पे हम हमारे खुद का इंट्रोडक्शन करते हैं उसको ही हम सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं. तो वहाँ पे हमने हमारा क्लासरूम में जाके जो खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं वो देखा था. तो यहाँ पे मैंने लिखा था, माय नेम इज़ नेहा. I am 6 years old. I live in village with my parents. I have one brother and zero sister. I go to Divine Life High School. My hobby is reading and dancing. तो यहाँ पे मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन एक एग्जांपल दिया था. यहाँ पे आपको खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है. आपका जो खुद का नाम है वो लिखना है. आप कितने साल के हो वो आपको लिखना है. फिर आप कहाँ पे रहते हो, सोसाइटी, बिल्डिंग या विलेज, वो आपको लिखना है. फिर आपको कितने भाई और बहन है वो भी आपको मेंशन करना है. फिर आप कौन से स्कूल में जाते हो, तो आप डिवाइन लाइफ हाई स्कूल में आते हो, वही लिखना है आपको. फिर आपका जो हॉबी, आपको क्या पसंद है, लाइक डांसिंग पसंद है, फिर सिंगिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है, जो भी पसंद है वो आपको लिखना है. तो दैट वॉज ऑल अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन. देन उसके बाद हमने ग्रीटिंग देखा. ग्रीटिंग में मैच द डिफरेंट ग्रीटिंग्स. तो अलग अलग ग्रीटिंग्स, अलग अलग रिस्पेक्ट्स, अलग अलग जो हम ग्रीटिंग दूसरों
थिंग्स के लिए करते हैं वो देखा। उसमें हमने देखा था रिस्पेक्ट एल्डर, जहाँ पे वो लड़का एल्डर्स के पैर छू के उनको रिस्पेक्ट कर रहा है। देन मीट एंड ग्रीट, जब भी हम हमारे दोस्त या फ्रेंड्स को मिलते हैं तभी हम क्या करते हैं, उनके हाथ में शेक हैंड करके उनको ग्रीट करते हैं। फिर सोल्जर सल्यूट यानी क्या, तो जो भी हमारे नेशनल लेवल की सिक्योरिटी है लाइक सोल्जर, आर्मी, पुलिस, उनको हम क्या करते, सल्यूट करते। तो वो भी एक टाइप का ग्रीटिंग है, सल्यूट करना। जैसे हम नेशनल फ्लैग को जब होस्ट होता है तभी हम सल्यूट करते हैं, तो वो अलग टाइप ऑफ ग्रीट रहता है, ग्रीटिंग है। फिर उसके बाद ईद विशिंग, जब भी ईद रहती है तभी क्या करते हैं, तो हम एक दूसरे को हक करते हैं, गले मिलते हैं, उसको अलग टाइप का ग्रीटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस ग्रीटिंग देखे थे। ओके, उसके बाद हमने कन्वर्सेशन देखा। कन्वर्सेशन में हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे थे, जैसे बलून सेलर, वेजिटेबल वेंडर, मीटिंग अ फ्रेंड, बस कंडक्टर एंड टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो वो सब कन्वर्सेशन में हमने क्या किया था, तो हमने वो जो पिक्चर हमको दिया था वो पिक्चर हमने पहले डिस्क्राइब किया। जो पिक्चर हमको पहले दिया था वो पिक्चर हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया। पिक्चर डिस्क्राइब करने के बाद हमने जो पिक्चर में मेंशन किया है, उस जो पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है उनमें क्या कन्वर्सेशन चालू है वो हमने लिखा था। सो आर यू रेडी? ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द कन्वर्सेशन, ईच पिक्चर्स कन्वर्सेशन अगेन। तो पहला पिक्चर था वो था बलून सेलर। बलून सेलर पिक्चर में हमने क्या देखा था, तो वहाँ पे एक बलून सेलर है और दो बच्चे हैं, वो बलून सेलर से क्या कर रहे हैं, बलून ले रहे हैं। और वहाँ पे उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन चालू है वो हमने लिखा था। तो हमने क्या किया, पहले जो पिक्चर दिया था बलून सेलर का वो डिस्क्राइब किया, फिर उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन चालू है वो कन्वर्सेशन हमने लिखा था। सो लेट्स रिवाइज व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव रोट। इन द अबव पिक्चर देयर इज a balloon seller who is selling his balloon in front of balloon seller. There are two children who are buying the balloon from balloon seller. One is a boy and one is a girl. They are buying the balloon. Balloon seller have different size and colors balloon with him. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने बोला था कि ऊपर के पिक्चर में एक बलून सेलर का पिक्चर है और बच्चे उनसे बलून खरीद रहे हैं। वो बलून सेलर के पास तरह तरह कलर्स के बलून से, तरह तरह शेप्स के बलून से और तरह तरह साइज़ के बलून से। और वो जो बच्चे हैं वो बलून सेलर को पूछ रहे हैं कि ये साइज़ का बलून कितने का, ये कलर का बलून कितने का, फिर मुझे ये कलर वाला बलून दे दो। तो फिर बलून सेलर उनको जो भी वो बलून्स के प्राइस है वो सब बता रहा है। तो वो हमने बलून सेलर ये इसमें किया हुआ था। उसके बाद हमने देखा था वेजिटेबल वेंडर। वेजिटेबल वेंडर में हमने क्या किया, तो हमें जो पिक्चर दिया था वो पिक्चर हमने ऑब्जर्व किया। वो पिक्चर में हमें दिख रहा है कि एक वेजिटेबल का स्टॉल है, जो स्टॉल के बाजू में और एक दूसरे वेजिटेबल वेंडर है। एक जगह पे लेडीज़ वेंडर है तो एक जगह पे जेंट्स वेंडर है। जो जेंट्स वेंडर है उसके सामने हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, सच एज ब्रिंजल, कुकुम्बर, पोटैटो एक्सेट्रा। और जो लेडीज़ है उसके सामने भी हमें अलग अलग वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। वो वेजिटेबल वेंडर है तो उनके सामने अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स है। फिर जो वो वेजिटेबल वेंडर है उसके पास एक औरत, एक लेडी और एक बच्चा वेजिटेबल्स खरीदने के लिए आए हुए हैं। तो जो वेजिटेबल वेंडर है उसके पास से एक औरत और एक लड़का क्या खरीदने के लिए आए हैं, वेजिटेबल खरीदने के लिए आए हुए हैं। फिर वो वेजिटेबल वेंडर से कुछ बात करते, तो कौन सा बात करते हैं कि ये वेजिटेबल हमें कितने में मिलेगा। फिर वेजिटेबल वेंडर बोलता है कि ये आधा किलो का है, 1 किलो का है, 1 किलो का 40 रुपये, आधा किलो का 20 रुपये। तो जो भी प्राइस है वो वेजिटेबल वेंडर जो खरीदने के लिए वो औरत आई और वो लड़का आया है उनको पूछ रहा है। फिर वो औरत पूछ रही है, लेडी पूछ रही है कि ये फ्रेश है कि नहीं। तो इस प्रकार का जो कन्वर्सेशन है वो लेडी है उसके बीच और वो जो वेंडर है वेजिटेबल उनके बीच चालू हुआ है। तो हमने क्या किया है, हमने पहले वो जो पिक्चर दिया है उसके डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइब करने के बाद हमने वो पिक्चर का डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है। Now let's read the description. The above picture is about vegetable vendor. The above picture is about vegetable. तो ऊपर का जो पिक्चर है वो किसका है, वेजिटेबल वेंडर। जो वेजिटेबल बेच रहा है, वेजिटेबल सेल कर रहा है, उसको ही वेजिटेबल वेंडर कहते हैं। वेजिटेबल वेंडर इज सेलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल।
वेजिटेबल वेंडर जो है वो अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार के सब्जियां भेज रहा है। जैसे कि उन्होंने मेंशन किया है ब्रिंजल बैंगन, कुकुम्बर, पटैटो, पटैटो यानी बटाट, पटैटो एक्सेट्रा। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल वेंडर भेज रहा है। और अ लेडी एंड अ चाइल्ड इज बाइंग द वेजिटेबल फ्रॉम वेजिटेबल वेंडर। तो वहाँ पे एक लड़की, एक लेडी, एक औरत, एक लड़का, छोटा चाइल्ड, वो क्या कर रहा है, तो वो दोनों वेजिटेबल वेंडर से वेजिटेबल खरीद रहे हैं। देयर इज अ लेडी एंड अ जेंट्स वेजिटेबल वेंडर। तो जो वेजिटेबल वेंडर है वो जेंट्स है और उसके बाजू में ही एक लेडी वेजिटेबल वेंडर भी है। तो वहाँ पे एक जेंट्स वेजिटेबल वेंडर भी है और एक लेडी वेजिटेबल वेंडर भी है। एंड दे आर सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल। और वो जो वेजिटेबल वेंडर्स है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ सब्जियाँ, अलग अलग टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। सो दिस वी हैव सॉ इन वेजिटेबल वेंडर। उसके बाद हमने देखा मीटिंग अ फ्रेंड। मीटिंग अ फ्रेंड यानी यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है वो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक लड़का और एक लड़की बहुत दिनों के बाद एक मिले हैं। वो दोनों फ्रेंड्स हैं, वो दोनों क्या है, दोस्त हैं। तो एक लड़का और एक लड़की बहुत दिनों के बाद एक दूसरे को मिले हैं और वो एक दूसरे को मिलने के बाद बहुत सारे बातें करते। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को बहुत टाइम के बाद मिलते हो तो आप क्या करते हो, आप उनके साथ अच्छे से बात करते हो, फिर आप प्लान्स बनाते हो कि हम यहाँ पे जाएंगे एक दिन और वहाँ पे बात करेंगे। नहीं तो अगर आपको वही टाइम है तो आप वही टाइम पे किधर जाके बैठ के बात करते हैं, बहुत सारे बात करते हैं। फिर आप कोई भी बात अपने पुराने टाइम पे जो भी आपने टाइम एक साथ स्पेंड किया वो टाइम का बात बोलते हो। नहीं तो जो टाइम अभी आप स्पेंड करने वाले हो, जो आगे का प्लान है वो आप सब बात करते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमें एक पिक्चर प्रोवाइड किया था। वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की दोनों दोस्त थे और वो बहुत टाइम के बाद मिले। फिर वो कहाँ पे जाते हैं, वो दोनों गार्डन में गए। किधर गए हैं, वो दोनों गार्डन में गए और गार्डन में जाके वो दोनों वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं। वो वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स शेयर करते हैं। जब वो वहाँ पे बातें कर रहे थे तभी उनकी दोनों की नज़र गार्डन में जो ग्रीन ग्रास है, हरा हुआ ग्रास है, वहाँ पे जाती है और फिर वो डिस्क्राइब करती थी कितना सुंदर ग्रास है। फिर वहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है वो बताते हैं। फिर वहाँ पे जो बटरफ्लाई है, तितलियाँ है, उनके बारे में बता। तो वहाँ का वो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन एक दूसरे के साथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा, बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो उन दोनों ने पहले अपने दोनों का हालचाल पूछा। फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयरिंग किया। फिर उसके बाद जो गार्डन में वो थे वहाँ पे जो सराउंडिंग था वो देख के बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने वो जो ग्रास है, वो फ्लावर्स है, वो बटरफ्लाईज है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन किया है। नाउ लेट अस रीड व्हाट वी हैव लर्न एंड व्हाट वी हैव डिस्क्राइब अबाउट दैट पिक्चर। द अबाव पिक्चर इज अबाउट टू फ्रेंड्स मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जो ऊपर का पिक्चर है वो दोनों फ्रेंड्स बहुत टाइम के बाद एक दूसरे को मिले उसके बारे में। दे आर इन गार्डन एंड टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स दैट आर देयर इन गार्डन। तो वो दोनों गार्डन में जो भी प्लांट्स है उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो दो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, गार्डन में जो भी प्लांट्स है, फ्लावर्स है, ग्रास है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी कन्वर्सेशन चालू होता है। गर्ल, तो एक लड़की बोल रही है, सी द फ्लावर्स हाउ नाइस इट्स लुकिंग बिटवीन द ग्रीन ग्रास। तो वो जो लड़की है वो अपने फ्रेंड को क्या बोल रही है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स है वो कितने अच्छे हैं और वो ग्रीन ग्रास में कितने अच्छे दिख रहे हैं। उसके ऊपर जो लड़का है वो जो उसका फ्रेंड है वो क्या जवाब देता है, येस इट लुक लाइक देयर इज अ डायमंड बिटवीन ग्रीन ग्रास। तो वो लड़का क्या बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो ग्रीन ग्रास है उसके अंदर अलग अलग कलर्स के डायमंड छुपे हैं, ऐसा लग रहा है। वो जो अलग अलग फ्लावर्स है वो ग्रीन ग्रास के अंदर आए हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो जो फ्लावर्स है वो डायमंड जैसे दिख रहे हैं। ग्रीन ग्रास के अंदर अलग अलग कलर्स के डायमंड्स छुपे हुए हैं। उसके ऊपर लड़की जो है क्या आंसर देती है, ऑल्सो सी ऑल दोस बटरफ्लाई डांसिंग विथ ऑल दोस फ्लावर्स। फिर वो लड़की अपने फ्रेंड को बोलती है कि उसके बाद उसके ऊपर जो बटरफ्लाइज है फ्लावर्स के ऊपर, वो देखो कैसे बटरफ्लाइज फ्लावर्स के साथ और ग्रास के साथ डांस कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर वो जो लड़का है वो क्या जवाब देता है, दे आर एन्जॉइंग इन गार्डन। तो वो लड़का बोलते हैं कि वो जो बटरफ्लाइज है वो गार्डन में बहुत एन्जॉय कर रहे हैं। और इसी प्रकार वो जो दो फ्रेंड्स थे वो दोनों वहाँ पे जो गार्डन में जो चल रहा था, फ्लावर्स, ग्रास, बटरफ्लाइज,
वो सब डिस्क्राइब करके एक दूसरे के साथ वही टॉपिक पे बातें कर रहे। तो यहाँ पे उन दोनों के बीच ये टॉपिक पे कन्वर्सेशन जा रहा है। उसके बाद हमने देखा था बस कंडक्टर। बस कंडक्टर में हमने क्या देखा था, वहाँ पे कंडक्टर है जो एक लेडी और एक बच्चों से क्या कर रहा है, टिकट ले रहा है। एक लेडी और बच्चों से टिकट ले रहा है और वो टिकट लेते समय क्या कन्वर्सेशन चालू हुए वो वहाँ पे लिखा हुआ था हमें। तो लेट्स रीड इट। द अबाव पिक्चर इज अबाउट बस कंडक्टर। जो ऊपर का पिक्चर है वो किसका है, बस कंडक्टर का है। इन द पिक्चर कन्वर्सेशन इज गोइंग बिटवीन बस कंडक्टर एंड लेडी। तो ऊपर के पिक्चर में कन्वर्सेशन किसके साथ चल रहा है, तो वो जो लेडी है उसके साथ और वो जो बस कंडक्टर है उसके साथ कन्वर्सेशन चल रहा है। बस कंडक्टर, अभी बस कंडक्टर बोलते हैं टिकट प्लीज़। बस कंडक्टर वो लेडी को पूछता है कि टिकट, तो वो लेडी बोलती है आई वॉन्ट टू गेट डाउन टू द नेक्स्ट स्टॉप, सो हाउ मच इज़ द टिकट। तो वो लेडी पूछती है बस कंडक्टर को, मुझे जो अगला स्टॉप है उधर उतरना है तो कितना टिकट होगा। तो बस कंडक्टर रिप्लाई देता है कि इट्स 10 रुपीज़। तो वो बोलता है बस कंडक्टर 10 रुपये। तो फिर लेडी बोलती है ओके पेइंग 10 रुपीज़। लेडी 10 रुपये देती है कंडक्टर, बस कंडक्टर गिविंग हर टिकट एंड देन मूविंग फॉरवर्ड टू अदर पर्सन फॉर टिकट। तो वो बस कंडक्टर क्या करता है, वो लेडी को टिकट देता है और वो आगे चला जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बस कंडक्टर। उसके बाद हमने देखा टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचर एंड स्टूडेंट्स में हमने देखा था कि वहाँ पे क्लासरूम का पिक्चर है और वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो कन्वर्सेशन चालू है वो हमने लिखा था। सो इन अबाव पिक्चर वी कैन सी क्लासरूम एंड देयर इज अ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो पहले जो ऊपर का पिक्चर है उसमें हमें क्लासरूम दिख रहा है और वहाँ पे एक टीचर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। फिर टीचर बोलती है स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू चेक योर बुक, सो काइंडली कम 1 by 1 टू चेक योर बुक। तो टीचर बच्चों को बोलती है कि अभी मैं आपका बुक चेक करने वाली हूँ, आपको एक एक बच्चे को आगे आके आपकी बुक चेक करवानी है। फिर स्टूडेंट्स येस टीचर, सब स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करते येस टीचर। फिर टीचर एंड स्टूडेंट्स कम 1 by 1 एंड चेक द बुक। स्टूडेंट्स एक एक जन आके अपनी बुक को चेक करवा के ले। फिर ऐसे ही इस प्रकार से ही टीचर और वो स्टूडेंट्स के बीच कन्वर्सेशन चालू रहता है। सो 1 by 1 चेकिंग द बुक एंड देन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड देम रिलेटेड टू स्टडी। तो एक एक बच्चा आके टीचर पूछती है उनको कि आपका बुक कंप्लीट है कि नहीं, फिर ये आपको समझ में, इस प्रकार का कन्वर्सेशन करती है। तो जो भी कन्वर्सेशन है वो सब स्टडी रिलेटेड ही करती है। सो दिस वी हैव स्टॉ इन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स conversation. So I hope you have understood it. So students, this was all about revision of our EVS topics. So students, I hope you have understood today's lecture. So students, thank you.